Hello, welcome to you all. And now I request Dr. Manish Tiwari to introduce our next speaker. Please, sir. Thank you, Dr. Bhoyar. Very good afternoon to all of you. जैसा मैं देख रहा हूं कि हमारे ऑडिटोरियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी लर्निंग वगैरह में, जैसे कुछ क्लासरूम लेक्चर्स ऐसे याद करने में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स ऐसे होती है. सो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर देवेश शुक्ला. सो ही इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट और आज आप लोगों को कुछ टेक्निक्स और टूल्स बताएंगे कि कैसे एफिशिएंटली आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. सो नाउ डॉक्टर देवेश शुक्ला, प्लीज कम ऑन डायस एंड नाउ इट्स ओवर टू यू. स्लाइड कैसे चलेगी? स्लाइड कैसे चलेगी? ये तो चल नहीं रहा है. कॉर्ड है ना? ये चल रहा है. हेलो हेलो हेलो. नहीं नहीं चल. हेलो 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 हेलो. ये चल चलो. स्लाइड से नहीं आ रही ना. ये वाला भी नहीं चलेगा. ये इसी से जाएगा. अब इससे कीजिए. चलो. दैट्स इट. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. विल डू इट. ओके. I think it's 12 o'clock, right? Good afternoon, everybody. कैसे हो तुम लोग? अच्छा, तो आप लोग मेनली किस किस क्लास ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो? 11th. ओके, नाइस. हाँ, सॉरी, PGMC. वेरी नाइस. ओके, so this topic is how to learn faster and deeper. तो नीचे कुछ लोग पूछ रहे थे कि deeper क्या है? मतलब कैसे आप कोई भी नई स्किल को बहुत तेजी से और गहराई से सीख सकते हो. So what is that technique that allows you to learn faster and deeper? Now you have heard the science gives that protocol which allows you to learn faster and deeper. That is called neuroplasticity. हम लोग जो भी देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पता है सबको न्यूरॉन्स से बना है. There are trillions of neurons and neurons fires. They fire and they wire together. Fire and wire together. जब भी आप कोई चीज नई चीज पढ़ते हो, नई स्किल सीखते हो, मान लो आप पियानो सीख रहे हो, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो जब भी आप कोई नई स्किल, आपको स्केटिंग सीखनी है या आपको स्केटबोर्ड, कुछ भी नई स्किल सीखनी है, तो ब्रेन नए न्यूरॉन्स को फायर करता है डिफरेंट पैटर्न में, और जब आप वो सीख जाते हो तो वायर टुगेदर हो जाता है, एक पैटर्न फिक्स हो जाता है. उसी को कहते हैं लर्निंग. लर्निंग है क्या? ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न है फायरिंग का, और पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को एक आपस में कनेक्शन है, वो होता है लर्निंग. दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. तो हमारा ब्रेन बहुत प्लास्टिक है, मतलब बहुत मॉड्यूलेट, कुछ भी हम सीख सकते हैं. इट टेक्स टाइम, बट कुछ भी हम सीख सकते हैं. तो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है. दैट इज कॉल्ड फायर एंड वायर टुगेदर. तो एक प्लास्टिसिटी की एक प्रोटोकॉल है. वी आर साइंटिस्ट, तो हम लोग हर चीज का एक प्रोटोकॉल देते हैं. जैसे डीएनए आइसोलेशन करना है, आरएनए आइसोलेशन करना है, देयर इज प्रोटोकॉल्स. आप वो प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, रिजल्ट मिलेगा.
ऐसे ही नाउ द 21st सेंचुरी में अभी की ये रिसेंट देयर इज अ प्रोटोकॉल डेवलप हो चुकी है, कैसे आप एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो ये जो टूल मैं आपको देने जा रहा हूँ, यू कैन यूज इन रियल टाइम इन एनीवेयर, in mathematics, in science, in physics, in chemistry, in music, whatever is skill you want to learn, you can learn it using these protocols, right? Clear? So the first step of the neuroplasticity is कोई भी चीज सीखने के लिए पहली चीज है फोकस। फर्स्ट चीज है, अब मैंने जैसे ही आपसे बात की, अभी तक आप लोग इधर उधर बात कर रहे थे, नाउ यू पीपल आर गेट अलर्ट, अब आप फोकस में सबसे पहला स्टेप है आप अलर्ट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी चीज सीखने के लिए, फर्स्ट यू नीड टू गेट अलर्ट, अवेक, अलर्ट। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं अलर्टनेस में। दो सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को बता रही है। तो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है पैनिक से लेकर के अलर्ट तक की चीजें कवर करता है। मतलब जब आप या तो पैनिक हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो, तो भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होगा। फिर अगर आप अलर्ट हो जाएंगे तब भी हो रहा होगा। जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है रिलैक्सेशन। आप बहुत काम है, ड्राउजी फील कर रहे हैं, सो के उठे हैं या सोने जा रहे हैं, उनको नींद में, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो जो अलर्ट है वो एक तरह का बैलेंस, एक सीसा है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। यू हैव टू बी इन ए बैलेंस पोजीशन। ना तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट होंगे तो आप चले जाएंगे पैनिक स्टेट में, अगर आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत रिलैक्स हैं, तो आप सो जाएंगे। दैट इज लाइक काम और आप सो। तो अलर्ट की पोजीशन है एक सीसा है जिसमें आपको बीच में रहना है। ना तो बहुत आपको अलर्ट, बहुत ज्यादा पैनिक होना है, ना बहुत ज्यादा ढीले खुला छोड़ना। तो एक अटेंटिवनेस होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है आप अलर्ट हो जाइए। उसके लिए एक सिंपल प्रोटोकॉल है। क्या करेंगे आप 20 to 30 डीप ब्रेथ लीजिए। 20 to 30 आप सांस लीजिए। क्या मतलब आपको अगर तुरंत अलर्ट होना है, जैसे आप कहीं किसी और पोजीशन में और कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ या कुछ आपको सीखना, आपको तुरंत अलर्ट होना है, कैसे? तो रियल टाइम टूल क्या है, वो ये आप 20 to 30 डीप ब्रेथ लीजिए, सिंपल 20 से 30। फिर लास्ट में आप एक्सेल कर लीजिए, पूरा ब्रीथ बाहर। लास्ट आफ्टर 30 ब्रेथ, जो लास्ट ब्रेथ होगा आपको पूरी ब्रीथ आप बाहर करिए, होल्ड करिए। इस पोजीशन में आपके लंग्स एम्प्टी रहेंगे। ठीक है, आप होल्ड करेंगे। कितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप? 30 सेकेंड, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन यू, एज मच एज यू कैन, बट बी कंफर्टेबल। ज्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप फिर आप छोड़ दीजिए रिलैक्स, फिर आप ब्रीथ इन कर, ब्रीथ आ जाएगी अपने आप बाहर। एक्सेल करेंगे ना, तो उसके 1 मिनट के बाद आपको सांस लेनी ही लेनी पड़ेगी, आप लेंगे। दिस विल मेक यू अलर्ट इंस्टेंटली। कुछ भी आप कर रहे होंगे, कहीं भी आपका तुरंत आप अलर्ट पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, देयर इज अ टू न्यूरो वो है एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन्स, वो बॉडी में रिलीज होगा, है ना? ये पढ़ेगा तुम लोगों ने। तो ये अलर्टनेस कम्स फ्रॉम द एड्रेनलिन। सेम थिंग है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन इज द सेम थिंग। एड्रेनलिन बॉडी में उसको हम एड्रेनलिन कहते हैं, और ब्रेन में भी होता है सीधे, तो ब्रेन में होता है उसको कहते हैं एपिनेफ्रिन। इट गिव्स यू अलर्टनेस। तो यूजिंग दिस प्रोटोकॉल आप अलर्ट हो जाएंगे। और ये प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द all the experimental data, and this protocol is introduced by Dr. Andrew Huberman, Stanford University School of Medicine. He gives that protocol. Further आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। Andrew Huberman, Huberman हमारी है ये brain, Huberman, the eyes हमारी है ये brain है, it's a part of brain है। Even actually it's itself a brain which is coming out simply in the socket. It's a brain. तो जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं, देखते हैं, 60 सेकंड देखते हैं विदाउट इंटरप्शन, तो हमारा मेंटल फोकस भी आ जाता है। तो ये टूल है उसका गेट फोकस। इसको करने में आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगा, दैट यू विल रियलाइज। जब आप करो तो लगेगा कुछ इधर उधर जा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपको फोकस रखना है 60 सेकंड्स तक एटलीस्ट।
और ये फोकस में अगेन हार्मोन कौन सा निकलता है? एसिटिल जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ना एसिटिल। तो जब आप फोकस करते हैं 60 सेकंड्स में तो एसिटिल रिलीज हो जाता है। दैट हेल्प्स यू टू फोकस। मोबाइल वगैरह फोन कि आप अलग रख सकते हैं, वेब ब्राउजर वगैरह किसी भी चीज को सीख रहे हैं अगर आप तो फोकस में ये सब इंटरप्शन है। मोबाइल आप ऑफ कर दीजिए, घर पे हैं वहाँ या क्लासरूम में मोबाइल ऑफ, वेब ब्राउजिंग ये सब ऑफ कर सकते हैं। ये फोकस में इंटरप्शन है ना, वो लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आफ्टर फोकसिंग जनरेट रिपीटिशंस इन ए टाइम ब्लॉक। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक गिवन टाइम ब्लॉक में आप कितनी बार पढ़ सकते हो? रिपीटिशन करेंगे। तो ये एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत भूत सुजान। मतलब कि रिपीटिशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। कोई भी नई चीज जब आप सीख लेंगे तो उसको तुरंत नहीं आ जाती, उसको थोड़ा रिपीट करना है। दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन एज मच एज यू कैन। और व्हाइल रिपीटिशन यू विल डू एरर्स, एम्ब्रेस एरर, नो प्रॉब्लम। एरर होंगी, गलतियां होंगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होंगी ही होंगी। आप ही की नहीं, दुनिया में कोई भी हो, जब भी कोई नई चीज सीखेगा वो एरर करे, बट यू नीड टू एम्ब्रेस एरर, नो प्रॉब्लम। But you need to repeat that process in a particular time point, in a time block, like 1 मिनट। और जितना जल्दी आप रिपीट करेंगे उतना आपकी जो ब्रेन की गिफ्टिंग होती है, इधर उधर जो ध्यान जाता है वो नहीं होता। अगर आप फोकस करके जल्दी रिपीट करेंगे तो जो ब्रेन की ड्रिफ्टिंग है इधर से उधर जाने की वो कम जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा अपने आप। तो आपको रिपीट करना, ठीक है। ट्राई टू रिपीट ऑपरेशन ए लिटिल फास्टर देन इज नेचुरल फॉर यू। मतलब जो आपके लिए नेचुरली आप जो करते हो उससे थोड़ा फास्ट करते हो। नेचुरली जो आप करते हो उससे थोड़ा फास्ट, जैसे आप पढ़ते हो थोड़ा सा फास्ट आप थोड़ा। एरर होगी, एरर को एम्ब्रेस करना है तो वो फोर्थ में आता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एंड एम्ब्रेस एरर is sharpen focus by enhancing prefrontal cortex. Prefrontal cortex है आपने that is the most important part. That is the creativity. All the innovations, all the important things come from this part. When you embrace errors, prefrontal cortex activate. वो आपका सक्रिय हो जब आप प्रैक्टिस करते हो और गलतियां करते हो और ठीक है एक्सेप्ट करते हो गलती की मैंने, फिर करेंगे। जब ये वाली जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट आती है वहां पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और आप बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगते हो। तो सारी चीजें कन्वर्स होके स्पीड अप होने लगता है प्रोसेस। जैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट कब होता है? जब आप गलतियां डर हो रही, गलती हो गई, अब आप छोड़ दिया, आप डर गए, हट गए, या आप किसी ने डांट दिया, ना वहां पे डर। जैसी गलती होगी ठीक है वो होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। आपने एम्ब्रेस किया, सीखा और आप करते चले, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर्स ड्यूरिंग लर्निंग बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कंप्रोमाइज सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि आप सेफ्टी ना कंप्रोमाइज हो, इतनी एरर नहीं है कि कोई आपका रिस्क है, जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं तो एरर वहां तक है जहां तक आपकी सेफ्टी ना, एक्सीडेंट ना हो, इतनी एरर नहीं करनी है, सेफ्टी कंप्रोमाइज ना हो। बाकी जितनी एरर है ठीक है, एक्सेप्ट करो। This is the income from the 21st century. ये वाली चीज अभी तक, बाकी चीजें तो हम लोग जानते थे भाई, फोकस करना हम लोगों को पता था, मोर और लेस पता था, बहुत पुराने से पता है। अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है तो उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो दैट इज कॉल्ड फोकस। तो 5-6 साल से पता है कि कोई पेड़ भी देख रहा है, कोई चिड़िया देख रहा है, कोई चिड़िया की आंख देख रहा है, जो चिड़िया की आंख देख रहा है वो सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन ये जो चीज है ये अभी पता चली, ये क्या है? randomly insert micro rest intervals increase neural repetition। ये सेल रिपोर्ट एक्सीलेंट जर्नल है, पेपर है, इसमें क्या इन्होंने किया कि कंसोलिडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल लिंक टू वेकिंग हिप्पोकैम्पो नियोकॉर्टिकल रीजन। पियानो सीख रहे थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने पियानो सीखने में 10 सेकेंड्स का एक सीखने के दौरान ही 10 सेकेंड का एक इंटरवल दिया। उस 10 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना,
दैट इज कॉल्ड माइक्रो रेस्ट इंटरवल। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, कोई भी चीज क्लासरूम में, टीचर या स्टूडेंट, टीचर अगर पढ़ा रहे हैं वो या स्टूडेंट 10 सेकेंड का रैंडमली है ना, कभी भी रैंडमली स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, साइलेंट, जैसे अभी चला पॉज हो, डू नथिंग, क्लोज योर आइज। ओके, वेक अप। इस 10 सेकेंड में क्या होता है, ये जो रिसर्च है ये बता रही है, जो भी चीज आप सीखते हो वो मेनी टाइम फास्टर, इतने टाइम है 20 फोल्ड लिखा हुआ, जो भी चीज आप सीखते हो 20 फोल्ड फास्टर आपके ब्रेन में रिपीट होता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, आपने पढ़ा होगा। जो भी चीज आप सीखते हो, आप जैसे ही आपने रेस्ट किया 10 सेकेंड का, बीच में इंटरवल दिया, अब वही चीज ब्रेन में कंप्रेस होकर चल रही है आपकी, जैसे रील की तरह नहीं सीधी घूम रही है, वो सेम पूरा का पूरा प्रोसेस 20 फोल्ड फास्टर चलेगा। अब यहाँ पे वो एनहांस हो गई क्योंकि आपने रेस्ट दे दिया, वो ब्रेन में 20 टाइम फास्टर रिपीटिशन, तो लर्निंग बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हो, कोई चीज 20 टाइम फास्टर रिप्ले हो रही है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो ऐसा होता है। ये रिसर्च में निकला, पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ऐसा होता है, ये आउटकम यही है। 10 सेकेंड का इंटरवल दिया, 20 टाइम फास्टर रिपीट। That is new thing. This paper is published recently in this 2020. Now this is after learning. This is very important. Now 6 is the random, use random intermittent rewards for himself. Teacher भी के लिए भी है कि वो स्टूडेंट्स को रैंडमली रिवॉर्ड करें किसी भी चीज सीखने के। मतलब स्टूडेंट को ये नहीं पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये साइंटिस्ट या ये टीचर मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये तय नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रैंडम। अगर एक्सपेक्टेशन है और रिवॉर्ड नहीं मिला तो उसको कहते हैं रिवॉर्ड प्रेडिक्शन है, वहां वो बोलना है ना। उसको कब रिवॉर्ड देना है स्टूडेंट को नहीं पता होना चाहिए, वो रैंडमली टीचर देगा, या वो हिमसेल्फ अगर इवन हिमसेल्फ भी देना चाहता है अपने को एप्रिशिएशन तो मत दे, कभी कभी छोड़ दे, नहीं देना, मुझे बहुत अच्छा काम किया, मैंने कोई रिवॉर्ड नहीं, इट्स फाइन, दैट विल गिव यू मोटिवेशन। रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर इज द वर्स्ट, वो होता है जब पूरा डिमोरलाइजेशन। तो ये टीचर्स को और तुम लोग को भी, अपने को भी देना है ना शाबाशी, तो वो रैंडमली देना है, कभी देना है कभी नहीं देना। उसी को कहा है कि कर्मण्डे वाधिकार से मां फलेषु कदाचन, इट इज हार्ड वायर है ये आज की बात नहीं है। अब हमने साइंस से इसको देखा, साइंस से पता चल गया कि ये सर्किट जो रिवार्ड है वो डोपामाइन सर्किट है। डोपामाइन इज द मॉलिक्यूल ऑफ रिवार्ड और मोटिवेशन। जब हमें मोटिवेट कोई चीज करनी होती है डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, दैट इज हार्ड वायर। तो ये चीज अब पता चली, लेकिन है वो पुरानी चीज कि आप वही कर्म करो, देयर इज नो रिवार्ड, मतलब आपको मिलेगा आपको, लेकिन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द रिवार्ड, राइट। दैट इज रिवार्ड use randomly intermittent reward. Sometimes no reward within a system. Sometimes the neural circuit that regulate reward are closely linked to the circuit that controls motivation. Motivation जो हमें उत्साह, जो हमें मतलब किसी चीज को कराने के लिए जो डिजायर चाहिए, वो रेगुलेट कहाँ से होता है? रिवार्ड से रेगुलेट, रिवार्ड मिलेगा। तो वो अगर रिवार्ड नहीं मिला तो वो मोटिवेशन चला जाएगा। तो इसलिए रिवार्ड रैंडम होना चाहिए, कब आएगा कब मिलेगा पता नहीं, मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना काम करना। Make it random. Random is the unpredictable and intermittent is the key. Important. Limit the learning trigger session. Trigger session means मान लो आपने म्यूजिक सीखने जा रहे हैं, तो जो ट्रिगर फर्स्ट सेशन होगा दैट इज द ट्रिगर सेशन, तो वो 90 मिनट और लेस होना चाहिए, तो आप सीख पाओ। कोई भी लेक्चर कुछ भी 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च से निकल के आया है, कम से कम थाउजेंड्स पेपर आ चुके होंगे जो ये निकल के इससे आता है कि कितना देर आप सीख सकते हो, कितनी देर आपकी अटेंडेंस हो, 90 मिनट्स और लेस, नॉट मोर देन। और बिटवीन द सेशन 2 to 3 आवर गैप होना चाहिए,
ये भी नहीं कि एक बार 90 मिनट आया फिर फटाक से दूसरा आ गया ना, देयर शुड बी अ गैप इन बीच में स्पेस, तब आप सीख पाओ। तो सीखने का प्रोसेस है वो वही, भले आप हो रहा है आप से मतलब नहीं, लेकिन आप सीखोगे जब भी 90 मिनट लेस प्लस स्पेस 2 or 3 hours. That solid research shows that 90 minutes is about the longest period we can expect to maintain intense focus, effort toward learning. तो उससे ज़्यादा फोकस आप रख ही नहीं सकते। अभी मैं 90 मिनट से ज़्यादा बोलता रहूँगा, 90 मिनट के बाद आप जब देखने का जो फोकस है वो खत्म होने लगेगा, इधर उधर करने लगो, खत्म होगा बस। वो एक स्टेज है, सबका कॉमन है, वो रिसर्च से निकल के आया, उसमें कुछ नहीं फिक्स है 90 मिनट और लेस। More important thing, most people can't do more than 270 minutes of intense or learning sessions per day. Now, incorporate 10 to 30 minute NSDR post learning figure session, mindfulness session. अभी जैसे मैं कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको 10 to 30 मिनट्स NSDR या माइंडफुलनेस में अगर आप चले जाए तो दैट इज द बेस्ट, पूरा सीख लोगे आप, पूरा चला लोगे। तो ये NSDR है क्या? दिस NSDR टर्म इज कॉइन्ड बाय एंड्रयू डुवल। जितना हमारा ध्यान, योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब एक ही वर्ड के अलग अलग वर्ड्स हैं। तो देयर इज ए अम्ब्रेला टर्म इज नॉन स्लीप डीप रेस्ट। आप रेस्ट की जो लेवल है वो वही होगा जो आपको नींद में आता है। When you slept, you are just rest, complete rest is sleep. But ध्यान में आप रेस्ट में तो होते हो, लेकिन होश नहीं आता होता है। नींद में क्या होता है, आप गए भूल गए आपने। माइंडफुलनेस में क्या होता है, आप सोते तो हो लेकिन आपका होश का दिया जलता है। You just somewhere you need to be just awake. बाकी तो सो रहे हो, लेकिन कहीं तो आपको पता होता है। That is called meditation. That is called NSDR. That is called mindfulness. Whatever the name ABC you want to give it, what doesn't matter. But thing is that you need to be in a state of relaxation, total relaxation, but awake. सोना नहीं है। That is called NSDR. तो किसी भी लर्निंग सेशन के बाद अगर 10 to 30 मिनट NSDR प्रैक्टिस कर लो या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लो तो that is very beneficial for the neuroplasticity. For your learning. Paper published हुए, this is supported by these two papers. Replay of learned neural firing sequence during the rest of human motor cortex. Post training meditation promotes motor memory consolidation. Both is supported by the paper. समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है इसमें? Now come to the sleep. किसी भी लर्निंग में, न्यू स्किल सीखने में जब सारा हो गया पूरा दिन, तो रात की जो नींद है, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सोने की जो आपकी गुणवत्ता है, जो कितना गहरे आप सो सकते हो, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, दिन भर आपका गड़बड़ है। तो जो 6 से 7 घंटे की स्लीप है ना, जितनी गहरी हो उतना अच्छा है, अगले दिन के लिए आप अच्छा सीखोगे। और जो रिसर्च है वो यही कहती है कि जो दिन भर सीखा है ना, दिन भर जो हमने किया है वो रात में सारा रिप्ले होता है ना, होता है, कैसे होता है, लगता है, समझे आप? किसी को आते, किसी को याद नहीं रहते, लेकिन दिन भर जो आप वो सब रिप्ले होता है। कभी कभी वो आपको पता होता है, जिसको नहीं भी पता है, नहीं भी आया है तो होता, लेकिन है वो दैट इज रैम्स। उसका जो ये लिखा है ना, एक्चुअल रीवायरिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग, तो एक्चुअल लर्निंग जो है ना वो नींद में होती है। आपने दिन भर एफर्ट की लेकिन नहीं सीख पाए, अगले दिन सीख जाते हो या उसके नेक्स्ट डे आ जाता है। तो जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो डीप स्लीप की। अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है तो तुम सीख नहीं पाओ। तुम्हारी नींद कमजोर, नींद में कोई डिस्टर्बेंस मत डालो, सारे मोबाइल सब कुछ हटा दो, पहले से ही 2-3 घंटे पहले से ही जाके सोने जा रहे हैं।
साइलेंट होना चाहिए, अंधेरा। स्लीप बहुत है, जब नींद अच्छी आ रही है तो लर्निंग का प्रोसेस अपने आप एनहांस होता चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई क्वेश्चन है विदाउट? हाँ तो रॉन्ग है, उसके बाद गड़बड़ होता है ना। एग्जाम टाइम में रात में पढ़ाई करना मतलब यू आर जस्ट डूइंग द वर्स्ट थिंग फॉर योर न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप याद कर लो तो सुबह लिख भी नहीं पाओगे। कुछ लोग लिख लेते होंगे, कुछ नहीं लिख पाते। लेकिन जो एक जनरल एक मेथड है जो हार्ड वायर न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो ये कहती है कि नो, वो मैं बताऊंगा। अब देखो इसको समराइज कर दो। न्यूरोप्लास्टिसिटी सुपर प्रोटोकॉल गिवन बाय डॉक्टर एड्रियन हुबर है क्या? ये सब यूट्यूब पे है, चिंता मत करो, सब रहेगा। 9 स्टेप्स है, ठीक है? 1, 2 और 9 अनकम्प्रोमाइजेबल, मतलब इनको आप नहीं छोड़ सकते। बाकी के आप छोड़ सकते हो, मतलब आप क्लासरूम में आपको मैथ का टीचर पढ़ा रहा है, वो 10 सेकेंड का ये मेथड बताने के बाद हो सकता है आपको इंटरवल दे ना दे, वो आपके उसमें नहीं। लेकिन 1 और 2 और 9 ये तो आपके पास है, इसको तो आप कर सकते हो, ये इसमें कोई कंप्रोमाइज, और जो साइंस कहती है इसको कोई कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। बी अलर्ट, फोकस और डीप स्लीप, ये 3 तो बिल्कुल फर्म है। बाकी के जो है डिपेंड्स अपॉन यू और योर टीचर और योर एनवायरनमेंट। बट अगर आप ये सारे फॉलो करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 तो नो प्रॉब्लम। सॉरी, 5 दो बार हो गए। बी अलर्ट, गेट फोकस, generate repetitions, expect and embrace errors, randomly insert micro rest intervals 10 seconds during the learning, use randomly intermittent rewards for yourself or your teachers, provide limit learning trigger session 90 minutes or less, give 2 or 3 hours space between the 2 sessions, incorporate 10 to 30 minute NSDR post learning trigger session. NSDR same thing, mindfulness, ध्यान, NSDR, non sleep deep rest, and maximum quality of optimal duration of sleep that night and next that process goes on. 1, 2 to 9 ये जो 10 steps है ये ठीक है, इसमें 1, 2 और 9 को कोई कंप्रोमाइज नहीं, आप लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं, बाकी के में आप डिपेंड करो, ठीक है? 1 to 9 में कोई प्रॉब्लम है NSDR, and now you people know the role of NSDR in the learning. So in India, the joy of India is the biggest invention ever made by India is the NSDR, mindfulness meditation, that change your life, that can you apply anywhere, that skill will be yours. Neuroplasticity, because NSDR creates neuroplasticity, proven by science. ध्यान से समझ बढ़ती है, माइंडफुलनेस से आपकी समझ बढ़ती है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनी स्किल। फाइटर जेट भी उड़ाना है तो प्रोटोकॉल सेम है। इसके अलावा ये प्रोटोकॉल वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है। इवन पीपल लेस डिस्कस, कोई डिस्कस नहीं करेगा आपसे, मैं कर रहा हूँ, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये फॉलो सब करेंगे। कोई भी वर्ल्ड का जो भी चैंपियन होगा, जो माइकल फिलिप्स भी होगा, जो स्विमिंग चैंपियन, प्रोटोकॉल यही है, फॉलो प्रोसेस सेम है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं। वर्ल्ड सीखने का प्रोसेस यही है, कैसे भी वो सीखे, करे, बताए, प्रोसेस सेम है सारे का, चाहे वो आर्मी का कमांडो हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्रोसेस सेम, ठीक है? थैंक यू।
एक चीज हमेशा यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें लेकिन ऑथेंटिक कैसे होगा, कौन सा चैनल है, कौन है वो पर्सन, कौन है, साइंटिस्ट है, मतलब कोई रिनाउंड आदमी है, कुछ है, उसको फॉलो करो। जैसे फॉर जी भैया, लंबा नहीं मेरा तो खुला हुआ है बता दो। और कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड भी है। एक साइट है reverie.com, कैसे करें? ठीक है, उस पे जो है अपडेटिंग को सब पहुंच जाए। ठीक है, मैं करता हूँ। तुम्हारे आंसर में दे दूं, मैंने दिया है फिर से। बोर्डा पे, कह बोर्डा रही है, उसका आंसर ये देखो, मैंने तुम्हें बताया ना ठीक condition है, कि देखता हूँ। क्या है, बताओ क्या बताया क्या नॉन स्लीप डिप्राइवेशन है, जो नींद नहीं ले रहा है वो तो किसी सुन के कर पाओ या अपने से कर पाओ, लेकिन बस है वो वही अंतर इतना ही है। नींद एक्चुअली पतंजलि ने इसको डिस्क्राइब किया है, जो समाधि है वो सुसुप्ति जैसी है। समाधि जो है वो सुसुप्ति जैसी है, तो अंतर इतना है समाधि में ध्यान में आदमी जगह रहता है, सुसुप्ति से बस, बाकी तो सुन के करो। थैंक यू। अभी ये एग्जाम सब लोगों के आने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो भी ये सीखा होगा डॉक्टर साहब के टॉक से, वो बड़ा फायदा आप लोगों को देगा, नहीं लर्निंग में, एग्जाम की प्रिपरेशन। सो मैं विद्या सर्वत्र पूज्यते की एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से डॉक्टर देवेश शुक्ला को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतनी वंडरफुल टॉक। आप लोग सारे लोग बाहर चलें और ये उधर अपने कॉम्पिटिशन से, हाँ स्टाफ आप लोग विजिट करें, जो स्टाफ लगे हो वहाँ पे इंटरेक्ट करें, क्या क्या है निकास इधर है यार। जी सर, जी सर, जी सर आ रहे हैं। यहाँ और भी लेक्चर नहीं अपने सर वही आ रहे सर। फिर बोल सकते हैं। आइए आप लोग नीचे में आइए। खत्म हो गया, क्या करें, किससे पूछें? मैडम मैंने पूछा है। हाँ तो बच्चे जाहिर है। अच्छा समझे नहीं, नहीं चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। 8,000 जा रहा है, क्या करें?